नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स का किया उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए बनाए गए 184 टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का उद्घाटन किया और सिंदूर का पौधा लगाया। कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली नाम के 4 टावर भारत की महान नदियों का प्रतीक हैं। सांसदों के लिए आवास की कमी को दूर करने के लिए सीमित जमीन पर ऊंची इमारतें बनाकर जगह और रखरखाव का बेहतर इस्तेमाल किया गया। वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष का संसद से चुनाव आयोग तक मार्च। राहुल, प्रियंका, अखिलेश हिरासत में। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले गई और 2 घंटे बाद रिहा कर दिया। राहुल ने इसे संविधान बचाने और साफ वोटर लिस्ट की लड़ाई बताया, जबकि प्रियंका ने सरकार को डरी हुई और कायर कहा। मार्च में नारेबाजी, बैरिकेडिंग, फाड़ने की कोशिश और टीएमसी सांसदों की तबीयत बिगड़ने जैसी घटनाएं भी हुई। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। अरब सागर में भारत पाकिस्तान की नौसेनाओं का एक साथ युद्ध अभ्यास। भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं सोमवार से अरब सागर में एक ही समय पर युद्ध अभ्यास करेंगी। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के युद्धपोत 11-12 अगस्त को अभ्यास करेंगे और दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। यह 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब दोनों देश अपने अपने इलाकों में ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन हंगामे के बीच बिना चर्चा पास हुए कई अहम बिल। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के नया आयकर बिल नंबर 2 2025, कराधान कानून संशोधन बिल, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास हो गए। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के साथ धोखा बताया। इससे पहले वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, जिसके दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। राहुल गांधी पर टिप्पणी से कर्नाटक मंत्री का इस्तीफा। कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की उस टिप्पणी की आलोचना की थी जिसमें राहुल ने लोकसभा चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया था। राजन्ना ने कहा था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वोटर लिस्ट कब बनी थी? वोटर लिस्ट कांग्रेस सरकार में बनी, उस समय कोई क्यों नहीं बोला? पाकिस्तानी सेना प्रमुख की परमाणु धमकी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। भारत ने अमेरिका में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर द्वारा दी गई परमाणु धमकी पर सख्त बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ये खेदजनक है कि ऐसी टिप्पणियां एक मित्र देश की धरती से की गई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये आदत है और उसकी सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत रखती है। दिल्ली में टेस्ला का नया शोरूम शुरू। मुंबई में पहला शोरूम खोलने के 1 महीने बाद अब टेस्ला ने दिल्ली के एरो सिटी में अपना नया शोरूम शुरू कर दिया है। ये एक एक्सपीरियंस स्टोर है जहां मॉडल वाई मौजूद है। इसके साथ ही खबर है कि टेस्ला ने गुरुग्राम में सर्विस सेंटर के लिए 51,000 स्क्वायर फीट जमीन लीज पर ली है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एमएसटी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाए, शेल्टर में रखा जाए। किसी को भी न छोड़ा जाए। कोर्ट ने यह काम 8 हफ्तों में पूरा करने और शहर में कुत्तों के लिए अलग अलग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है। दिल्ली मार्च में अखिलेश यादव समेत कई सांसदों ने फांद दिए बैरिकेड। दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च कर रहे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोक दिया, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा समेत कई सांसद बैरिकेड फांदकर आगे बढ़ गए। ये मार्च विशेष समरी रिवीजन और लोकसभा चुनाव 2024 में वोटर धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ किया जा रहा था। पुणे में मंदिर दर्शन को जा रही महिलाओं की गाड़ी खाई में गिरी, 8 की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में कुंडेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रही महिलाओं और बच्चों से भरी गाड़ी पैत गांव के पास 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजगुरु और चंदौली के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यूपी में ई चालान का नया सिस्टम शुरू, बना देश का पहला राज्य। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहनों के चालान वसूली के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट के जरिए मोबाइल पर वाहन मालिकों को ई चालान की सूचना भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा सिस्टम शुरू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। चलती ट्रेन से लापता अर्चना तिवारी की तलाश में 4 जिलों की पुलिस। इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही 28 साल की एडवोकेट अर्चना तिवारी 4 दिन पहले चलती ट्रेन में रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। कटनी से एलएलबी और जबलपुर से एलएलएम करने वाली अर्चना जबलपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। 4 जिलों की रेल पुलिस पिछले 96 घंटों से उसकी तलाश में जुटी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ की स्थिति पर संजय राउत ने अमित शाह से की पूछताछ।
शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदा स्थिति और पते की जानकारी मांगी है। राउत ने सवाल उठाया है कि धनखड़ कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है और क्या वे सुरक्षित हैं, क्योंकि दिल्ली में अफवाहें हैं कि उन्हें घर में कैद कर दिया गया है। 2 दिन पहले कपिल सिब्बल ने भी लापता उपराष्ट्रपति की बात कही थी। दरअसल धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, लेकिन विपक्ष का दावा है कि उन्होंने राजनीतिक मतभेदों के चलते मजबूरन पद छोड़ा होगा। भारी बारिश से बाढ़ का कहर, कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार के 7 जिलों में 10 लाख लोग प्रभावित हैं और 11 की मौत हो चुकी है, जबकि गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। यूपी में भी नदियां उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से 360 से ज्यादा सड़कें बंद हैं और अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 13 अगस्त से तेज बारिश की संभावना है। ग्रेटर नोएडा डे केयर में 15 माह की बच्ची से क्रूरता, सीसीटीवी फुटेज वायरल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक डे केयर सेंटर में 15 माह की बच्ची के साथ क्रूरता का सीसीटीवी सामने आया है। फुटेज में नाबालिग सहायिका बच्ची को पीटते, जमीन पर पटकते, मुंह में खिलौना ठूसते और सिर दीवार से टकराते नजर आई है। उसने जांघ पर दांत से काटा और सीने में मुक्का भी मारा। 4 अगस्त 2025 की इस घटना के बाद बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर 142 कोतवाली में डे केयर संचालिका चारू और नाबालिग सहायिका के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद, दोनों पक्षों में पथराव। यूपी के फतेहपुर में ईदगाह स्थित मकबरे को लेकर सोमवार सुबह विवाद भड़क गया। बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई संगठनों के करीब 2000 लोग मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ और भगवा झंडा लगाने पहुंचे। हिंदू महासभा नेता मनोज त्रिवेदी ने अंदर जाकर पूजा की, जिसके बाद करीब 1500 मुस्लिम वहां पहुंच गए और दोनों पक्षों में पथराव हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 10 थानों की फोर्स बुलाकर भीड़ को खदेड़ा। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहे पर जाम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। गुरुग्राम में मॉडल से अश्लील हरकत करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में मॉडल के सामने पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभिलाष करनाल का रहने वाला है, एमटेक पास है और गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में 14 लाख सालाना पैकेज पर असिस्टेंट मैनेजर है। वारदात के बाद वह अपने कमरे में लौटा और बेखौफ होकर नौकरी पर जाने लगा, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ट्रैक कर उसे पकड़ लिया। जांच में पता चला कि उसने एक और लड़की से भी छेड़छाड़ की थी। पीड़िता मॉडल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर घटना बताई थी और कहा था कि उस वक्त उसे पुलिस मदद नहीं मिली। झुंझुनू में किसानों को 3200 करोड़ का बीमा क्लेम जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर के किसानों को 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की गई। कार्यक्रम में बाजरे की बालियों से बने बुके देकर सीएम और केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया है कि राज्य में नकली खाद और बीज बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा। मानसिक बीमारी छिपाने पर विवाह निरस्त, हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट ने सिजोफ्रेनिया से पीड़ित महिला का विवाह निरस्त कर दिया, क्योंकि शादी से पहले ये गंभीर मानसिक बीमारी पति और उसके परिवार से छिपाई गई थी। कोर्ट ने इसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत धोखाधड़ी माना और कहा कि सिजोरिया कोई साधारण अवसाद नहीं बल्कि गंभीर बीमारी है, जो सामान्य वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित किया और पति को सभी आपराधिक व आर्थिक मुकदमों से मुक्त कर दिया। आशाराम को मिली राहत, अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ी। गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय रेप के दोषी आशाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को दायर अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। वकील ने मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की, जिसमें ट्रोपोनिन लेवल ज्यादा होने और हालात क्रिटिकल बताई गई है। वे इंदौर के जुपिटर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। कोर्ट ने अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का पैनल बनाकर दिल की बीमारी की जाँच करने और रिपोर्ट्स पेश करने के निर्देश दिए हैं। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।